हेलो विद्यार्थी मित्रों, ओपन स्टडी पॉइंट ओपन फॉर ऑल यूट्यूब चैनल में आपनु स्वागत है। आज आपणे शीखीशुं धोरण 7 विषय हिंदी पाठ 1 बेटी जे बीजा सत्र में आवे छे। पाठ 1 ना अभ्यास अने स्वाध्यायना प्रश्नोनी समज मेळवीशुं। आ विडियोनो हेतु विद्यार्थीओ मात्र सरलताथी समजीने लखी शके ते माटेनो छे। तेथी विद्यार्थी मित्रों दरेक प्रश्नोना जवाब विडियोमांथी जोईने लखवाने बदले तमारा विचारो मुजब जवाब लखवा जरूरी है। तो चालो शीखीए धोरण 7 विषय हिंदी पाठ 1 बेटी अभ्यास अने स्वाध्यायना प्रश्नोनी समज। सौप्रथम आपणे अभ्यासना प्रश्नोनी समज मेळवीए। प्रश्न नंबर 1, इस काव्य का आरोह अवरोह युक्त समूह गान कीजिए। अहींया आपणे आपेलुं काव्य बधा विद्यार्थीओए भेगा मळीने 2-3 वखत ध्यानथी वांचवानुं छे। त्यार पछी लय साथे आरोह अवरोह पूर्वक आपेला काव्यनुं गान करवानुं छे। त्यारबाद प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। सवाल नंबर 1, आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करेंगे? अहींया तमे आत्मनिर्भर बनवा शुं करशो ते लखवानुं छे। तेना जवाबमां लखी शकाय, आत्मनिर्भर बनने के लिए हम पढ़ाई करेंगे, हम अपनी योग्यता के अनुसार कोई काम करेंगे, हमारा काम भले छोटा हो परंतु हम उसमें सफल होने की पूरी कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 2, बेटी पढ़ लिख कर क्या करेंगी? तेना जवाब में आपने लखीशु, बेटी पढ़ लिख कर और मेहनत कर अपने पैरों पर खड़ी होगी, वह सारी दुनिया को देखेगी और समझेगी। इस तरह बेटी आगे बढ़ेगी और दुनिया को दिखा देगी कि वह किसी भी बात में किसी से कम नहीं है। सवाल नंबर 3, बेटी की तरह आप किसी का सहारा बनने के लिए क्या क्या करोगे? तेना जवाब में लखी शकाय, बेटी की तरह मैं किसी का सहारा बनने के लिए पहले स्वयं को सहारा देने लायक बनाऊंगा। मैं खूब पढ़ूंगा और फिर धन कमाऊंगा, धन से मैं दूसरों की मदद करूंगा। मैं गरीब विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई में पूरी मदद करूंगा, लाचार मरीजों के इलाज का प्रबंध करूंगा, बेरोजगारों को कोई न कोई काम दिलाऊंगा। इस तरह दूसरों को सहारा देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। આવી રીતે તમે શું કરશો તે અહીંયા લખવાનું છે। ત્યારબાદ સવાલ નંબર 4, बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं, क्यों? तेना जवाब में आपने लखी शकीए, बड़ा होकर मैं अपंगों का डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैं देखता हूँ कि तरह तरह की दुर्घटनाओं के कारण देश में अपंगों की संख्या बढ़ती जा रही है। लाचार अपंग अपना ठीक से इलाज भी नहीं करा सकते। बहुत से अपंगों को भीख मांगकर पेट भरना पड़ता है। समाज में अपंगों को कोई सम्मान नहीं देता, वे बेचारे आंसुओं के घूंट पी कर जीते हैं। मेरा प्रयत्न होगा कि अपंगों की अपंगता मिट जाए और वे भी अपने बल पर जी सके। सवाल नंबर 5, आप जीवन में क्या करना चाहते हैं? तमे जीवन में शू करवा मांगो छो ते अहींया लखवानुं छे। हूँ अहींया नमूना रूप बात रजू करूँ छूं, तमारे तमारा जीवन में तमे शू बनवा मांगो छो ते लखवानुं छे। मैं जीवन में समाज और देश की सेवा करना चाहता हूँ। मैं लोगों को बुरे व्यसनों से छुटकारा दिलाऊंगा, जाति पाति का भेद मिटाकर सबको समता का पाठ पढ़ाऊंगा, देश में बढ़ रही बेईमानी और भ्रष्टाचार मिटाऊंगा। मैं एक आदर्श समाज का निर्माण करना चाहता हूँ। मैं अपने देश की जनता को सुखी बनाना चाहता हूँ। त्यारबाद प्रश्न नंबर 3, बॉक्स में दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर उन्हें शब्दकोश के क्रम में पत्तियों में लिखिए। अहींया बॉक्स में केटलाक शब्द आपेला छे, तेने आपणे आपेला पत्तियों एटले के પાંદડાની અંદર शब्दकोशना क्रम अनुसार लखवाना छे। सौप्रथम तेनो अर्थ शोधवानो छे, त्यारबाद शब्दकोशना क्रममां लखवाना छे। सौप्रथम आपणे तेमना अर्थो लखीए। अर्थ जोईए तो मिसाल, तेनो अर्थ उदाहरण थशे। बीजो शब्द गर्व छे, तेनो अर्थ अहंकार थशे। त्रीजो शब्द अंबर छे, तेनो अर्थ आकाश थशे। चौथो शब्द शान छे, तेनो अर्थ प्रतिष्ठा थशे। પાંચમો શબ્દ કષ્ટ છે, તેનો અર્થ મુસીબત થશે। આવી રીતે આપેલા શબ્દોના અર્થ લખીશું। હવે તે શબ્દોને આપણે શબ્દકોશના ક્રમમાં લખીએ। શબ્દકોશના ક્રમમાં આપણે આપેલા પાનમાં લખવાના છે। અહંકાર, આકાશ, ઉદાહરણ, પ્રતિષ્ઠા અને મુસીબત। આ રીતે આપણે જે અર્થ મળ્યા તેને આપણે શબ્દકોશના ક્રમમાં લખીશું।
ત્યારબાદ પ્રશ્न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों को उदाहरण के अनुसार उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। અહીંયા એક ઉદાહરણ આપેલું છે જેની અંદર શબ્દો છે ચાહીએ, કા, પ્રસાર, ઘર ઘર, હોના, મેં, શિક્ષા। હવે આ આડાઅવળા શબ્દોને યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવીને વાક્ય બનાવી શકાય। ઘર ઘર में शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। આવી રીતે આડાઅવળા શબ્દ આપેલા છે તેને આપણે ક્રમમાં લખી અર્થપૂર્ણ વાક્ય બનાવવાના છે। એક, તેની અંદર આપેલા શબ્દોને યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવી અને વાક્ય બનાવી શકાય। नीम मूलतः भारत की धरती का पेड़ है। बीजा वाक्यनी अंदर કેટલાક શબ્દ આપેલા છે તેના આધારે વાક્ય બનાવી શકાય। दांतों के लिए नीम की दातुन श्रेष्ठ होती है। 3, આપેલા શબ્દોને ક્રમમાં ગોઠવતા વાક્ય બનાવી શકાય। दिया जलाकर आंगन में रख दिया। 4, અહીં આપેલા શબ્દોને યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવી વાક્ય બનાવી શકાય। हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। 5, આપેલા શબ્દોને ક્રમમાં ગોઠવતા વાક્ય બનાવીશું। हमारे व्यवहार में विनम्रता भी होनी चाहिए। આ રીતે આપણે આડાઅવળા શબ્દોને યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવી અને અર્થપૂર્ણ વાક્ય બનાવીશું। હવે આપણે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ મેળવીએ। પ્રશ્ન નંબર 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सवाल नंबर 1, बेटी सहारा बनने के लिए क्या क्या करेगी? તેના જવાબમાં આપણે લખીશું बेटी सहारा बनने के लिए पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी, वह अपने पैरों पर खड़ी होगी। इस तरह सहारा बनने के पहले बेटी अपने को सहारा देने लायक बनाएगी। सवाल नंबर 2, बेटी दुनिया को कैसे समझाना चाहती है? તેના જવાબમાં આપણે લખીશું बेटी मेहनत कर पढ़ाई करेगी और अपनी बुद्धि का विकास करेगी, वह लोगों के कार्यों और व्यवहारों को देखेगी। इस तरह बेटी दुनिया को समझना चाहती है। सवाल नंबर 3, तितली बनकर क्या करना चाहती है? તેના જવાબમાં આપણે લખીશું बेटी तितली बनकर बागों में घूमेगी और हवा को चूमेगी, वह मस्त होकर नाचेगी और गाएगी। इस तरह तितली बनकर बेटी जीवन की स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहती है। सवाल नंबर 4, बेटी की क्या क्या तमन्नाएं हैं? તેના જવાબમાં આપણે લખીશું बेटी तारा बनना चाहती है, वह धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है, उसकी इच्छा दुनिया रूपी बाग में खिलने वाला फूल बनने की है, वह तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है। इस तरह बेटी के दिल में कई तरह की तमन्नाएं हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित काव्य पंक्तिओं का भावार्थ लिखिए। અહીં આપેલી કાવ્ય પંક્તિનો ભાવાર્થ લખવાનો છે। 1, गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। આપેલી કાવ્ય પંક્તિનો ભાવાર્થ લખી શકાય। जिस तरह आकाश में चांद चमकता है उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी और चारों ओर अपना प्रकाश फैलाऊंगी, चारों ओर मेरा यश फैलेगा। बीजी काव्य पंक्ति है पढ़ूंगी लिखूंगी, मैं मेहनत करूंगी, अपने पांव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी, मैं दुनिया को समझूंगी। આપેલી કાવ્ય પંક્તિનો ભાવાર્થ લખી શકાય। मैं पढ़ूंगी लिखूंगी और मेहनत कर आगे बढ़ूंगी, मैं आत्मनिर्भर बनूंगी, पढ़ लिख कर मैं दुनिया के व्यवहारों को देखूंगी और समझूंगी। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 3, उदाहरण के अनुसार विलोम शब्दों का प्रयोग कीजिए। અહીંયા એક ઉદાહરણ આપેલું છે સફળ તો અસફળ। આ રીતે ઉદાહરણ મુજબ વિલોમ શબ્દ એટલે કે વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ લખવાના છે। ત્યારબાદ તેનો વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો છે। तेनसिंह एवरेस्ट पर पहुंचने में सफल हुए। बीजू वाक्य है कई बार मेहनत करने पर भी आदमी असफल होता है। आ रीते आपणे विरुद्धार्थी शब्द लखवानो छे अने बंने शब्दना वाक्य प्रयोग करवाना छे। અહીં 5 શબ્દ આપેલા છે તે બધાના વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ લખીશું અને તેનો વાક્ય પ્રયોગ કરીશું। 1, આકાશ, તેનો વિરોધી શબ્દ ધરતી થશે। વાક્ય પ્રયોગ કરી શકાય। 1, देखते ही देखते विमान आकाश में पहुंच गया। धरती शब्दનો વાક્ય પ્રયોગ કરી શકાય। यात्री सुरक्षित रूप से धरती पर उतर आए। ત્યારબાદ બીજો શબ્દ છે ઉજિયારા, તેનો વિરોધી શબ્દ અંધિયારા થશે। વાક્ય બનાવીશું सुबह उजियारा होते ही हम काम में लग गए। अंधियाराનું વાક્ય બનાવીશું शाम को अंधियारा होते ही हम घर लौट आए। હું અહીંયા જે વાક્ય બનાવું તે જ વાક્ય બનાવવા જરૂરી નથી, તમે તમને મનગમતા વાક્ય બનાવી શકો છો।
परंतु शब्द तो आ होवा जोईए। 3 ईधर, तेनो विरोधी शब्द उधर थशे। ईधर परथी वाक्य बनावीशुं आप इधर बैठिए। उधर परथी वाक्य बनावीशुं वे उधर बैठेंगे। चौथो शब्द छे भलाई, तेनो विरोधी शब्द बुराई थशे। त्यारबाद वाक्य प्रयोग आ मुजब करीशुं। एक संत सबके साथ भलाई करते हैं। बीजो वाक्य बनावी शकाय, दुष्टों को दूसरों की बुराई करने में मजा आता है। पांचमो शब्द छे पाना, तेनो विरोधी शब्द खोना थशे। तेना आधारे वाक्य हवे बनावीशुं। पाना परथी वाक्य बनावीशुं सफलता पाना सबको अच्छा लगता है। खोना परथी वाक्य बनावीशुं कभी कभी जो अच्छा लगता है उसी को खोना पड़ता है। आ रीते आपणे विरोधी शब्द लखीशुं, त्यारबाद वाक्य प्रयोग करीशुं। प्रश्न नंबर 4, उदाहरण के अनुसार वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। અહીં એક ઉદાહરણ આપેલું છે, ઘોડા, તેનું વચન પરિવર્તન કરતા થશે ઘોડે। તેના વાક્ય બનાવીશું, એક ઘોડા દોડ રહા હે। ઘોડે પરથી વાક્ય બનાવીશું, ઘોડે દોડ રહે હે। આવી રીતે આપણે ઉદાહરણ મુજબ વાક્ય બનાવીશું। અહીં 4 શબ્દ આપેલા છે, તેનું વચન પરિવર્તન કરીશું, ત્યારબાદ વાક્ય પ્રયોગ કરીશું। હવે આપણે વચન પરિવર્તન કરી વાક્ય લખીએ। એક મેં, તેનું વચન પરિવર્તન કરતા હમ થશે। वाक्य बनावीशु, एक मैं पढ़ रहा हूं, 2 हम पढ़ रहे हैं। बीजो शब्द छे बच्चे, तेनु वचन परिवर्तन करता थशे बच्चा। हवे वाक्य प्रयोग करीशु, एक बच्चे खेल रहे हैं, 2 बच्चा खेल रहा है। तीजो शब्द छे खिलौना, तेनु वचन परिवर्तन करता थशे खिलौने। वाक्य प्रयोग करीशु, एक खिलौना सुंदर है, 2 खिलौने सुंदर है। चौथो शब्द छे खेत, तो वचन परिवर्तन करता पण खेत थशे। वाक्य प्रयोग आ मुजब करीशु, एक खेत हरा भरा है, 2 खेत हरे भरे हैं। आ रीते आपणे आपेला शब्दनुं वचन परिवर्तन करी अने वाक्य प्रयोग करीशुं। અહીં આપણા અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન પૂર્ણ થાય છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 6, 7, 8ના હિન્દી વિષયના તમામ પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નના વિડીયો આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે, જે તમે પ્લેલિસ્ટમાંથી જઈને મેળવી શકો છો। આ વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર અને ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર। આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરો।